बिल्कुल भगाना है, माँ ठग है, माँ चोर आदमी। आम जनता को कोई सुविधा नहीं। ऐसे लोग क्या ये समाज सेवा करेंगे। तो यहाँ तो पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। कोई भी सरकार आती केवल वो अखबारों में ही है। एक बोतल फ्री, एक बोतल का पैसा, ये क्या कर रहा है। हमको बेच करके फ्री दे देगा, सबको बांट देगा। जेल चला गया लेकिन काम नहीं। आम नागरिक के अगर बरसात अभी थोड़ी हो जाए तो यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, सरकार का पैसा खराब हुआ है। पानी गंदा आ रहा था, 3 बार मैं पर्सनल गया हूँ उस कमीने के पास। क्या है, हम कमाते हैं, अपने घर परिवार चलाते हैं, 200-400 रुपए गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हम। सफाई कर्मचारी ये कूड़ा छोड़ जाएगा, उठाने वाला आएगा। बदलाव कुछ नहीं, केवल पॉपुलेशन बढ़ी है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काम इनका कितना घटिया है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर इलाके में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया। 5 फरवरी को चुनाव का पहला चरण होगा, जिसके बाद 8 फरवरी को उनके जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे। उसी को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें से उत्तम नगर विधानसभा में नरेश बालियान का टिकट काट दिया गया है, क्योंकि जो वो है वो इस समय जेल में है। उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसको लेकर उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा बालियान, उनको जो है टिकट मिल गई है। तो हम चलते हैं यहाँ की जनता के पास और लेते हैं उनसे उनकी राय कि उनका क्या मानना है कि यहाँ पर कौन से जो विधायक है वो ठीक है और कौन से नहीं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? लगभग 20 साल। आपने पिछले 20 सालों में यहाँ पर क्या बदलाव देखे? बदलाव कुछ नहीं, केवल पॉपुलेशन बढ़ी है। लोगों में व्यावहारिकता बहुत कमी आई है। सरकार पूरी तरह से उदासीन है सब कुछों में। तो यहाँ पे समस्याएं क्या क्या झेलनी पड़ती है यहाँ के आम नागरिक? आम नागरिक के अगर बरसात अभी थोड़ी हो जाए तो यहाँ पार्क से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगी। पानी भर जाता है। गंदगी का तो आप देख रहे हैं चारों तरफ कैसा है गंदगी का। जी। गंदगी सीफर सबसे क्या है, जनता को चाहिए सफाई, स्वच्छता, जी। पढ़ाई यहाँ पर स्कूल शिक्षा वगैरह की। कहने के लिए सरकार, कोई भी सरकार आती केवल वो अखबारों में ही है। अच्छा। अखबारों में ही है, अखबारों से ज्यादा आप कुछ नहीं देख सकते हुए। अच्छा। क्योंकि आप अंदर जाकर के आप देखेंगे तब पता चलेगा जो कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसा क्या है इसको। अच्छा, तो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए? दिखावे के लिए है सारी कुछ। आम जनता को कोई सुविधाएं नहीं। अच्छा, आम जनता के लिए? आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं, केवल लॉलीपॉप है बस। लॉलीपॉप है? बस तो लॉलीपॉप यहाँ है। पर पिछले कुछ सालों से नरेश बालियान यहाँ के विधायक है, तो उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया? अब उनसे ही कभी पूछा जाए कि कितनी बार वो अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और कितनी सारी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया। तो इस बार वो तो इस समय जो है नरेश बालियान जेल में है, जिसको लेकर उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा बालियान, उनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी। ये तो देखिए, अब एक उनकी जो क्या जेल में चले गए तो सहानुभूति के लिए उन्हें दिया गया, क्या ऐसे पूरे उत्तम नगर एरिया में और कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला कि उनको दिया जाए जो काम करने वाले हो। तो यहाँ की जनता को क्या पूजा बालियान से बिल्कुल उम्मीदें नहीं है? देखिए, वो तो एक नए के तौर पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपका सर अपना क्या मत है कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं? देखिए, ये तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक दूसरी तरह से जाएगी ये बात। जनता खूब सोच विचार करके अपना वोट करे कि जो हमारे एरिया का विकास कर सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, उसे वोट करे, उसे वोट करे। सर, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं? हाँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली के जो चुनाव है, आप दिल्ली में रह रहे हैं इस समय, तो आपने दिल्ली में कुछ बदलाव देखे, अपने इस इलाके में कुछ बदलाव देखे? बहुत सारी, अभी कौन सा अभी तक बदलाव तो पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा। अब जितने नजदीक आएगा तभी पता लग सकता है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, अभी पक्का बताया नहीं जा सकता है।
आपका अपना क्या मत है इस चीज को लेकर? अपना मत तो है कि ये अभी तक तो कुछ उम्मीद है अच्छा, कि भाई केजरीवाल का बन जाएगा, लेकिन अभी तो पक्का बता नहीं सकते हैं। आपका बता दें। पक्का बता नहीं सकते ये क्या होगा। क्या? ये सब नजदीक आएगा जब ही पता चलता है। जब नजदीक हाँ, जब नजदीक आएगा जब ही पता लगेगा। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो 10 दिन के अंदर बदल जाता है सब कुछ। सर क्या नाम है आपका? मोहन प्रसाद में आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 40-42 40-42 साल। तो क्या पिछले 40-42 सालों में आपने यहाँ पर कुछ बदलाव देखे हैं? बदलाव क्या, पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है अभी। वैसे ही चल रहा है, कुछ बदलाव? बदलाव तो कुछ तो नहीं। ये उत्तम नगर विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ के जो विधायक है नरेश बालियान, उन्होंने कुछ काम करे हैं यहाँ? यहाँ के मतलब उत्तम नगर है, हम तो मतलब कि जनकपुरी क्षेत्र में पड़ते हैं। जनकपुरी क्षेत्र में रहते हैं। तो जनकपुरी के क्या हालात? जनकपुरी में वही मतलब कि थोड़ा बहुत जो इलेक्शन आती है तो थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं। तो आपका गंदा खुद का पानी, गंदा वो गंदा पानी अच्छा आता है। थी। तो आपका खुद का क्या मत है कि आप कौन सी सरकार लाना चाहें? अब की तो मैडम मेरे को लग रहा है कि फेरबदल तो होगी जरूर, फेरबदल होगी? होगी। किस तरीके से फेरबदल हो सकता फेरबदल की मतलब माहौल देख के, माहौल ऐसा है कि हाँ बाजार ये सब हम जैसे पब्लिक आजकल सब हो चुकी है। है? आपका खुद का क्या मत है वैसे कि आप कौन सी सरकार लाना चाहें? हम तो बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। बीजेपी में लाना चाहें? बीजेपी ही क्यों? हाँ, नहीं हमरा बीजेपी में है तो बीजेपी, बाकी बीजेपी हारे या जीते उससे कोई मतलब पर नहीं। आप बीजेपी को ही लाना चाहते हैं। तो अभी हम बाकी जनता से भी जानते हैं। सर आपका क्या नाम है, आप बताएंगे सर? नंद किशोर। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, कितने सालों से यहाँ रहते हैं? 40-45 साल हो गया। पिछले 40-45 सालों में आपने यहाँ क्या बदलाव देखे? कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ भी बदलाव नहीं देखे है। क्या क्या समस्याएं उत्तम नगर के लोगों को झेलनी क्या पड़ती तो यहाँ तो पानी का है, समस्या बहुत ज्यादा है। है? पानी गंदा आता है यहाँ? बिल्कुल नाले का पानी आता है, नाले सीवर का का। पानी आता है? हाँ, सीवर का पानी आता है। सीवर का पानी? हाँ। और किस तरीके की समस्या यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है? लोगों को झेलनी पड़ती है, परेशानी तो है ही। परेशानी है यहाँ पर हाँ, काफी। परेशानी है। तो आपका क्या मत है कि इस बार आप कौन सी सरकार लाना पसंद करें? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? ऐसा बीजेपी ने ऐसा क्या करा? नहीं तो केजरीवाल सबको फ्री कर देगा, सबको फ्री दे रहा है, हमको बेच करके फ्री दे देगा, सबको बांट देगा। अच्छा, मतलब लोगों को बेच के वो फ्री बांटेंगे? फ्री बांटेगा। तो अभी तक जैसे कि यहाँ के लिए बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, तो क्या बिजली के बिल आते थे? क्या हम बिजली बिल तभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहे हैं? आ रहा। ज्यादा बिल आते हैं? ज्यादा बिल तो नहीं आता है, जितना हम यूज करते हैं उतना आता पर बिल कोई फ्री नहीं है इसका मतलब? नहीं है फ्री। तो बीजेपी से आपके क्या उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद क्या है, ये फ्री कर दिया, 20,000 लीटर महीना फ्री कर दिया तब भी बिल लग रहा है। अच्छा, अब बिजली फ्री कर दिया 200 यूनिट तब भी बिल हमको लग ही रहा है। अच्छा। क्या फायदा है इसे? क्या है, हम कमाते हैं, हम अपने घर परिवार चलाते हैं, 200-400 रुपये गवर्नमेंट को नहीं दे सकते? हम अच्छा, दे सकते हैं। हम ड्यूटी करते हैं तो क्या हम किराया भाड़ा बस के नहीं दे सकते हैं? अच्छा, क्यों हमको बेचेगा नहीं, तो पब्लिक को बेच कर ही सबको फ्री कर रहा है। अच्छा, किसके पास पैसा नहीं है 10 रुपये किराया देने का? अच्छा। तो बसें नहीं मिलती है, ड्यूटी जाते हैं, भीड़ भड़क्का होता है, बसें नहीं है, अच्छा। फ्री कर रखे हैं। फ्री फ्री बांट दो, क्या है, देश को बेच के बांट दो। तो आपका मानना ये है कि केजरीवाल मतलब लोगों को ही खाकर लोगों को ही देना? तो और क्या, तो लोगों को खा रहा, वो भी खा रहा और खिला भी रहा। हाँ, खुद भी खा रहे हैं और लोगों भी खा रहा, खिला भी रहा। अच्छा, तो आप बीजेपी को लाना पसंद करें? हमारे लिए तो सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। सर अगर हम आपसे पूछे तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, राजापुरी से हूँ। राजापुरी से हैं। तो आपको राजापुरी में रहते हुए कितने साल हो गए? जी मैम, मैं 1987 से राजापुरी में हूँ। 1987 से आप राजापुरी में रह रहे हैं, लगभग बहुत ज़्यादा समय होता है। तो आपने पिछले इतने सालों में, लगभग 37-38 सालों में क्या बदलाव देखे इस इलाके में? उत्तम देखो नगर में? पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पर, खाली प्लॉट थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, पार्षद आए, हाँ, लेकिन करा कुछ नहीं। वो करा अपने कुछ नहीं। हाँ, फिर उसके बाद एक बदलाव हुआ हमारे इधर मधु विहार वार्ड में। अच्छा, पवन राठी जी आए, उन्होंने कुछ करके दिखाया। काम करे हैं। हाँ तो जी। अभी जैसे आपने निगम पार्षद की बात की, हाँ, वहाँ अगर एमएलए की बात आती है हाँ जी, तो हमारे इधर की भावना गौड़ थी, इनका अब टिकट शायद कट नरेश गया है। बालियान। ये पालम विधानसभा पड़ती है हमारे इधर की। अच्छा, आपकी पार्लियामेंट। हाँ जी, तो उनका शायद टिकट कट गया है अब। अच्छा, बाकी वो भी
जो सीवर वगैरह डले हैं, जो पूरी दिल्ली में डले हैं, रोड भी बने हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। सरकार का पैसा खराब हुआ है 70-70 करोड़ के बजट से। आज घरों में पानी घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, बदबूदार पानी, गंदगी रहती है, गंदगी रहती है। गंदगी। सर आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि जगह में हालात समस्याएं? नहीं ठीक है, आम पार्टी कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी कोई दिक्कत नहीं, क्या काम करे आम आदमी पार्टी? बहन जी, आम आदमी पार्टी ने काम क्या करे? भाई जैसे ऑटो वालों की डिम्स माफ़ कर दी, गाड़ी की फीस कटती थी वो माफ़ कर दी, डिम्स कटती थी 2500 रुपये साल की, वो सारी माफ़ कर दी। पीछे लॉकडाउन में सबको 5-5 हज़ार रुपये भी दिए ड्राइवर भाइयों को। ऑटो वालों को दिए। अगर यहाँ हम ऑटो वालों से हट के बात करें तो ऑटो वाले के अलावा उन्होंने बाकी जनता के लिए क्या काम करा सर? नहीं, कोई भी समस्या होती है बिजली पानी की काम होता है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको फ्री बिजली और फ्री पानी मिला है? नहीं, फ्री बिजली फ्री पानी से कोई मतलब नहीं है, मतलब बिजली तो कंटिन्यू जा रही है, बिजली कंटिन्यू जा रही है और पानी कैसा आता है? पानी ठीक आ रहा है, पानी पानी तो कोई ठीक आता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार सिंह, आप यहीं के रहने वाले हैं? यही के हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अब 60 से मैं रह रहा हूँ। 60 से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, तो 64 साल हो गए। 64 साल हो गए। तो पिछले 64 सालों में आपने यहाँ क्या बदलाव देखे हैं? अब बदलाव क्या, अब जब मैं आया तो यहाँ 30 लाख थे, अब 2 करोड़ हो गए, 2.5 करोड़ हो गए। तो चलिए पिछले 64 सालों की बात भी छोड़िए, अगर हम बात करें यहाँ के कुछ आखिरी सालों में, जब से यहाँ के जो विधायक हैं उनका नाम है नरेश बालियान, उत्तम नगर अरे विधानसभा। ये तो महा ठग है। महाठग है। अरे पानी गंदा आ रहा था, 3 बार मैं पर्सनल गया हूँ उस कमीने के पास। अब जेल में गया है ना रिश्वत लेते हाँ हुए। जी, हाँ जी। फिर ऐसे लोग क्या ये समाज सेवा करेंगे? बहुत बुरे हालत कर रखे उन्होंने। अरे आप सीवर जाओ, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पीना। हाँ, भाई गार्ड मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। बिल्कुल। और मैं खुद 3 बार उसके यहाँ गया हूँ और उसको शुरू से जानता हूँ। पहले वो गाड़ी लेकर के ये सीवर का पानी निकलवाता था। अच्छा। हाँ, तो और जब एमएलए बन गया 3 बार गए, हमने कहा गंदा पानी है, टोटी खोलते हैं घर बदबू करता है। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जेल चला गया लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ ना। इस बार जो है उनकी जगह उनकी बीवी को टिकट दे दी, क्योंकि वो तो उन्हें टिकट केजरीवाल कन्या को वो कहते हैं हम हरिश्चंद्र बने हैं, शीश महल बनवा रहे हैं ओल्ड सेक्रेटरिएट को। ये कल पैदा हुई है। हम 60 से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। वैसे हम अयोध्या के रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं। टेलीफोन विभाग में काम कर रहे थे, हमें तो सब पता। अच्छा। हाँ, जीवन में एक ईमानदार बैठा है और वो है मोदी। मोदी। आप मोदी को मानती हैं? अरे मानना क्या, कर्म प्रधान विश्व कर इलाका। सारे देश में कौन सा ऐसा देश है विश्व का जो मोदी को नहीं जानता? जी बिल्कुल बिल्कुल, है ये कि तो नहीं? आपने बिल्कुल एक पते की बात करी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भी इस बार भगाना है जी, केजरीवाल को बिल्कुल भगाना है। महा ठग है, महा चोर आदमी है, महाचोर आ- महा चोर आदमी है? तो आपको क्या लगता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो वो सुधार आएंगे? देखो, जो सुधार नहीं आएगा तो बेईमानी तो नहीं करेगा। बेईमानी। अरे बड़ी बेईमानी किया, हर चीज बेईमानी कर रहे हैं। देखिए आज जो हमारे देश की लोगों की क्षमता है, बिजली माफ मत करो लेकिन बिजली का रेट कम कर दो। अच्छा। पानी का बिल मत माफ करो लेकिन रेट तो कम करो। पानी वैसे कि आता किस तरीके का? अरे अब तो खरीद के पी रहे हैं, 30 रुपया का 10 लीटर देते हैं ना, वो वही खरीद के पी रहे हैं। और ये जब आए तो मार ईमानदारी, 5, 10, 15 रुपए का बस का टिकट है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूली बच्चों का क्यों नहीं माफ कर देते? उनका तो नहीं माफ है। लेडीज कितनी जा रही हैं उसमें, उनका माफ कर रखा, बड़ा आसान कर रखा। कूड़ा गंदगी, पहले कुत्ते
गली मोहल्ले में नहीं हुआ करते थे, उनको पकड़ के अलीपुर रोड ले जा करके उनकी खात्मा। अब जितना कुत्ता टट्टी करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, काट लेते हैं, हॉस्पिटल में जाओ, इंजेक्शन लगवावा, ये क्या रोकथाम करता? कुछ भी नहीं करता। इसे तो बस पैसा बनाने का चक्कर है। दारू यहाँ खुलवा है, दारू पे प्रतिबंध होना चाहिए। जो दारू पीते हैं बच्चे नौजवान मर जाते हैं, एक मेरा भी लड़का इसी तरह से मर गया दारू तीस से। हाँ, और एक बोतल फ्री, एक बोतल का पैसा, ये क्या कर रहा है? इसे ये समझ आनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो ये कम से कम इन नशेड़ी चीजों से तो बचे, और ये उसका एडवर्टाइज कर रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही? इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। हाँ। कोई फैसिलिटी नहीं, नो फैसिलिटी। अरे क्या बताएं, खामखा बिजली के खंबे लगवा रहा। पहले जब ये सीमेंट के लगे हैं, इनको तो बस काम बढ़ाओ, कमीशन खाओ। अच्छा, और कमीशन खाते हैं काम दिखाकर। बिल्कुल, जब बिजली के ऑलरेडी खंबे लगे हैं, बिजली आ रही है, तो तुम ऐसे पोल क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि कमीशन चाहिए। नाली में पानी बहेगा नहीं, नाली बनेगी तोड़ के। अच्छा, हाँ, सीवर का पानी आप जाके देख लीजिए, बाणी बिहार वगैरह जो रेगुलराइजेशन वाली कम, एकदम आप नाक नहीं दे सकते, सीवर का पानी निकालते ही नहीं सर। यहीं का महावीर इनकलेव में मैंने यही देखा, मोटर लगी है, एक ढेले का काम नहीं है। सफाई कर्मचारी है, कूड़ा छोड़ जाएगा, उठाने वाला आएगा नहीं। और ये बाल्यान, अब क्या कहें, ये ननिहाल में रह रहा है, इसकी जीवनी यही है। हराम का माल मिला है और अब लोगों से पैसा ले रहा था चंदा, मैंने फाइट करने के लिए इलेक्शन में गया जेल में। जी बिल्कुल। अब हम इसे इलेक्ट करें तो इस चोर चौकड़ी से हमें क्या मिलेगा? हाँ, इनको यही नहीं शर्म है। अरे तुम, हमारा मोदी आया, कहने लगा प्रधानमंत्री नहीं कहना, प्रधान सेवक कहना, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। काम इनका कितना घटिया है, तो इन्हें तो हराना का इनकी जिंदगी पस्त कर देनी है। आइंदा ऐसे लोग ना आए। अगर हम यहाँ पर दिल्ली की जनता की बात करें तो हर किसी का जो अपना मत है वो अलग है। कांग्रेस पार्टी का तो नामो निशान है नहीं, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि उत्तम नगर की जो जनता है वो किसकी सरकार को चुनती है, इस बार कौन सी सरकार आती है। बाकी आपकी इसके लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।